नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। प्रदेश में बेलगाम होता कोरोना संक्रमण। तो कोरोना संक्रमण बेलगाम हो रहा है। प्रदेश में कोरोना से हर घंटे में एक मरीज की मौत। उज्जैन में 218 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार जो है संख्या बहुत तेजी से हर शहर में बढ़ रही है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन होने के बाद भी कई शहरों में बीते 24 घंटे की बात करी जाए तो 5,939 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार जो है बेकाबू हो रहा है कोरोना। हर घंटे में एक मरीज की मौत प्रदेश में हो रही है। वहीं इंदौर की बात की जाए 919, भोपाल में 793, ग्वालियर में 458, जबलपुर में 402, उज्जैन में 218 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। 3,306 मरीज बीते 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं। तो लगातार जो है कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। दूसरी लहर काफी खतरनाक है और ये लगातार लोगों को चपेट में ले रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दुष्यंत पाराशर जी। दुष्यंत जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लोग लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। दूसरा स्ट्रेन काफी खतरनाक साबित हो रहा है, बेलगाम होता जा रहा है। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और अभी तो पिछले 2-3 दिनों से कई जगह पहले से कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद भी केसेस में कमी नहीं देखी जा रही है। आखिर दूसरा स्ट्रेन जो है लोगों की समझ से बाहर के कब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता चल रहा है। वो तो मालूम है। तो 3,306 मरीज 24 घंटे में हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। बहुत तेजी से आंकड़े जो हैं कोरोना के मरीजों के बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 5,939 नए मरीज मिले हैं। हर घंटे एक मरीज की मौत हो रही है। तो यहाँ पर प्रतिदिन मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। और दूसरा स्ट्रेन जो है वो काफी खतरनाक है। लोगों को नहीं समझ आ रहा कि लोग कैसे इसकी चपेट में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, इसका लोगों को पता नहीं चल रहा है। जांच जब होती है तब पता चलता है कि कई बार तो कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और कई बार इतनी तेजी से लोगों को चपेट में ले लेता है। काफी सीरियस जो है मरीज हम देख रहे हैं कि इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है। तो उसको देखते हुए जो कई बार ऑक्सीजन की कमी की भी हो जा रही है। इतनी तेजी के साथ मरीजों की संख्या जो है बढ़ रही है। तो बेलगाम होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना 5,939 नए मामले सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 5,939 मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 3,38,145 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 24 और व्यक्तियों की मौत हुई। तो लगातार जो है बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हो। दुष्यंत जी, प्रदेश में बेलगाम हो रहा है कोरोना संक्रमण। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन एक बहुत बड़ी संख्या में मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। हर घंटे प्रत्येक व्यक्ति की मौत यहाँ पर कोरोना से हो रही है। वहीं अगर बात की जाए लॉकडाउन लगाया गया, हम देख रहे हैं कि कई शहरों में जो है लॉकडाउन लग चुका है, संपूर्ण लॉकडाउन। उसके बाद भी केसेस में कमी अभी भी दिखाई नहीं दे रही है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि कब वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।
जी दुष्यंत। तो लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ यहाँ पर मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। पिछले मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,939 नए मामले सामने आए। दुष्यंत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,939 नए मामले सामने आए। दुष्यंत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है, जी मिल रही है। जी दुष्यंत जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, लगातार देख रहे हैं हम प्रतिदिन एक बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। हर घंटे एक व्यक्ति की मौत हो रही है कोरोना के कारण। तमाम जो है सख्ती भरे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके बाद भी कोरोना के केसेस में कमी नहीं देखी जा रही। यानी कि दूसरा स्ट्रेन जो है वो काफी खतरनाक है। लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि कब वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पूनम, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सारे प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं, लेकिन उस प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ी है उससे परेशानी जो है सरकार की तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता की भी परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहली लहर ने जितना कहर नहीं बरपाया था, अब दूसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा कहर बरपा रही है और दूसरा स्ट्रेन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के संक्रमित मरीजों की जो लगातार बढ़ते जो संख्या है, अगर उनको नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, तमाम सारे प्रयास किए गए, तो वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि लोगों को अब अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, साथ ही साथ सरकार को अब रोकथाम के साथ साथ में उसके बचाव के उपायों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उन स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करना होगा, क्योंकि अगर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी तभी जाकर लोगों को उनकी जान के लिए बचाया जा सकेगा। और प्रयास सरकार के तमाम सारे हैं, लगातार निजी जो अस्पताल है उनसे भी चर्चा की जा रही है, ऐसे लोगों से भी चर्चा की जा रही है जो नए अस्पताल डेवलप कर सके। सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में भी कहीं ना कहीं अस्पतालों की तरह व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, ताकि अगर मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो इसकी मरीजों की जो तमाम सारे स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो सरकार अलग अलग जगहों पर कर सके। तमाम सारे जो संगठन है, तमाम सारे जो अस्पताल हैं, तमाम सारे जो उद्योगपति हैं, तमाम सारे लोगों से सरकार की तरफ से चर्चा की जा रही है वो किस तरीके से इस महामारी के दौर में सरकार की आम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उनको मदद के लिए आह्वान किया जा रहा है, सहयोग के लिए आह्वान किया जा रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोरोना की बैठक कर रहे हैं, लगातार इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रोकथाम किस तरीके से की जाए, और अगर रोकथाम ज्यादा असरकारक नहीं हो रही है तो कोरोना से बचाव किस तरीके से किया जा सके और व्यवस्थाएं और ज्यादा इजाफा किस तरीके से किया जा सके, ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सभी लोगों को इलाज और बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए व्यवस्थाएं तमाम सारी मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। पूनम, मध्य प्रदेश में 5,300 से ज्यादा मरीज जो है वो कहीं ना कहीं इस बार निकल कर आए हैं। तो इससे ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो अभी तक के कोरोना के सारे रिकॉर्ड थे या पिछले साल के रिकॉर्ड उठा के देख लें तो तमाम सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं। तो इस बार ये जरूर है
कि कोरोना की जो सेकंड लेयर आई है उस सेकंड लेयर में कहीं ना कहीं परेशानी आम लोगों की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग जाना नहीं छोड़ रहे और लोग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहे कि उनको मास्क लगाकर ही ऐसे इलाकों में जाना है और जिस तरीके से सैनिटाइजर का उपयोग करना है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एसओपी जो WHO ने बनाए हैं, ICMR ने जो गाइडलाइन दी है, साथ ही साथ गृह विभाग ने जो गाइडलाइन दी है, तो तमाम सारी गाइडलाइंस का पालन अगर लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव हो सकेगा। लेकिन इतनी जन जागरूकता अभियानों के साथ बाद भी कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता पैदा नहीं हो पा रही है और वो लगातार ऐसी भीड़भाड़ वाली इलाकों में जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। तो इस बात को भी लोगों को समझना होगा और अगर नहीं समझते हैं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा। जी दुष्यंत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल लोगों को यहाँ पर अब और ज्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि जो आंकड़ा बीते 24 घंटे का 5000 के पार पहुंच गया वो सर्वाधिक है अब तक का। दूसरी लहर काफी खतरनाक है, बार बार अपील की गई है, तमाम सख्तियां यहाँ पर बरती जा रही हैं, लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। लोगों को यहाँ पर अब खुद की जिम्मेदारी समझना होगी, नहीं तो इसी तरीके से